वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। सबसे पहले मैं गोकुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल विवेकानंद कोचिंग चैनल पे। मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाया था संविधान से रिलेटेड, उसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें, संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान कब लागू किया गया, इन सब के बारे में मैंने बताया था। अब जो है कुछ डेट मैंने लेकर के आया हूँ संविधान से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है और बार बार एग्ज़ामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, 11th 12th के एग्ज़ामिनेशन में, बहुत सारे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब के बारे में थोड़ा हम बातें, जानकारी प्राप्ति करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1947 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव की गठित हुआ और जिसमें प्रारूप समिति के जो अगस्त में 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाए गए। भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगस्त 1947 ईस्वी में बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का जो अंतिम रूप से जो गठन हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था, वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इस 24 जनवरी 1950 ईस्वी के बैठक में ही यह विचार किया गया कि यह 26 जनवरी को संविधान लागू किया जाएगा। क्यों लागू किया जाएगा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में सबसे पहले आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है वह 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का विचार किया गया था और उस दिन लागू किया भी गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया संविधान। तो इसका रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आज़ादी दिवस के रूप में सबसे पहले मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डेट है कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान जो है वह अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान आप लोगों को पता भी होगा क्या है, जनगण मन अधिनायक। ठीक ना। तो वो जो है उसको जो है राष्ट्रीय गान जो है वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। ठीक ना। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसको जो है वो कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। पहले जो है वह राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही पहले राष्ट्रपति के रूप में बने हुए थे। एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केशवानंदन भारती ने बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान का आधारभूत अंग माना है। ठीक ना। किसने? केशवानंदन भारती ने जो है वह क्या संविधान का आधारभूत जो बेस माना है वह प्रस्तावना को ही माना है। चलिए आगे समझते हैं कि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? आपने अगर मेरा पहला वीडियोज़ नहीं देखा होगा, पार्ट 1 जो संविधान से रिलेटेड ही था, तो उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ज़रूर देख लें उस वीडियोज़ को। उसके बाद ये वीडियोज़ देखें, क्योंकि वो पीछे के पूरे बेस सारे चीज़ें संविधान के बारे में समझाया गया है। उसके बाद इस वीडियोज़ में मैंने उससे आगे बताया है। तो संविधान की जो भारतीय संविधान की विशेषताएँ वो क्या क्या है? हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का संविधान है। मूल रूप से 1949 के जो संविधान थे
उसमें जो था वह अनुच्छेद की संख्या 395 था, लेकिन अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो है वो 450 से उस पर हैं, लेकिन इसमें है मूल रूप से 395 ही, उसमें भी क ख ग ऐसे करके जो है वह 400 450 जो है वह हो गए हैं वर्तमान में। पहले भाग कितना था? 22 था, अभी भी टोटल पार्ट्स जो हैं वो 22 ही हैं। अनुसूचियां जो हैं पहले 8 था मूल संविधान में, अभी जो हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 42वें जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, VVI पॉइंट है इसीलिए मैंने थोड़ा इसको लिख दिया है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 76 में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मली चीज़ याद रखिएगा। देखिए, एक 44वें संविधान संशोधन पूछता है, ये 1978 में हुआ था। याद रखिएगा, 448 नॉर्मली याद रहेगा 8 और 4 2 6, तो यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 1976 1978 दोनों याद रहना चाहिए। तो 42वां जो है वो 1976 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान जो है वह लचीला और कठोर भी है, दोनों, ना ही उतना ज़्यादा लचीला है और कठोर भी है, दोनों चीज़ हैं। हमारा संविधान जो है वो लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला कैसे है? तो कुछ ऐसे जो रूल हैं उसको आप आसानी पूर्वक जो है वह चेंज किया जा सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे नियम है जिसको आप चेंज नहीं कर सकता, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों